Dear students of class 2nd, I am starting your chapter of EVS Growing Up, your first chapter. आपने पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना है और जो मैं बताऊंगी उसको ध्यान से सुनना है. क्लियर? As an infant, I could move my arms, hands and legs. बेटा देखो, जब भी कोई बच्चा बोर्न करता है, कोई बच्चा बर्थ लेता है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट, और 2 इयर्स तक हम उसको इन्फेंट बोलते हैं. लेकिन जब बच्चा एक बर्थ लेता है, जैसे आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ है या आपने देखा होगा आसपास भी, तो उसमें क्या है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बर्थ लेने पर बच्चा जो है वो मूवमेंट नहीं दिखाता ज़्यादा. अपने आर्म्स वगैरह, अपने हैंड्स वगैरह, लेग्स वगैरह को धीरे धीरे मूव करना सीखता है. ठीक है. आई कुड मूव ओनली माई आर्म्स, हैंड्स एंड लेग्स मीन्स उसकी मूवमेंट जो होती है वो लिमिटेड होती है बॉडी के अंदर. वो कुछ अपनी आर्म्स मतलब बाजू, हैंड्स हाथ और लेग्स टांगे वगैरह ही मूव करता है, और ये भी धीरे धीरे सीखता है. ठीक है. अब जब तो थोड़ा सा ग्रो कर जाता है, अबाउट 6-7 मंथ्स, वो क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है. इसमें आई करके इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी आप भी बच्चे हो, अभी आप ग्रो कर रहे हो. ठीक है. तो वो बच्चे की टर्म्स में बोल रहे हैं कि आई कुड मूव माई आर्म्स, आई कुड मूव माई हैंड्स, आई कुड मूव माई लेग्स. आफ्टर सम टाइम आई स्टार्ट क्रॉलिंग. अब जब वो 6-7 मंथ्स का हो जाता है करीबन, तो वो क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है. अब वो क्रॉल करता हुआ आपको फिगर में दिखाया हुआ, पिक्चर में दिखाया हुआ. Then after crawling, when the infant grows, he or she started standing up. He or she starts standing up means वो खड़े होने की कोशिश करता है, और उसमें उसकी पेरेंट्स भी उसकी हेल्प करते हैं. एंड वॉकर जो देखो आपको दिखाया हुआ है पिक्चर में कि बच्चा कैसे वॉकर लेके स्टैंड अप हुआ है. तो he or she starts standing up. माई पेरेंट्स टेक केयर ऑफ मी. पेरेंट्स जो है वो बच्चे की केयर करते हैं. ठीक है. मम्मी पापा जो होते हैं, पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा, दे टेक केयर ऑफ मी मीन्स मी. जैसे हम अपने लिए बोल रहे हैं, आप अपने लिए बोल रहे हो, तो हर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे की केयर करते हैं. आई एम स्टिल ग्रोइंग अप. मैं अभी भी ग्रो हो रहा हूँ. जैसे आप अभी आपका जो आप ऑब्जर्व करते होगे कि पहले आपकी हाइट कम थी, अब आपकी हाइट बढ़ गई है, आपकी बॉडी ग्रो कर गई है, आपके हैंड्स बड़े हो गए हैं, आपके लेग्स बड़े हो गए हैं, तो यू आर ग्रोइंग. ठीक है. और जब भी हम ग्रो करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, तो उसको हेल्दी फूड चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए. हमारी बॉडी जब ग्रो करती है बेटा, तो हमारी हैंड्स ग्रो कर रही हैं, हमारी लेग्स ग्रो कर रही हैं, हर चीज़ हमारी ग्रो कर रही है. तो उसमें हमें हेल्दी फूड ज़्यादा चाहिए, मतलब हमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए. तो हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. तो लिखा हुआ ना, आई ईट फ्रूट, आई ईट वेजिटेबल्स. तो आप भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हो, डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स खाते हो, और मॉर्निंग में मिल्क लेते हो, इवनिंग में मिल्क लेते हो. तो आई ड्रिंक मिल्क. तो मिल्क जो है वो जब बच्चा छोटा होता है, इन्फेंट होता है, तो वो वैसे भी मिल्क दिया जाता है. धीरे धीरे जब उसके टीथ वगैरह डेवलप हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे उसको अदर फूड दिया जाता है. ठीक है. तो मिल्क इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन. तो दूध पीना बहुत ज़रूरी होता है. फूड गिव्स अस एनर्जी. अब अगर आप फ्रूट नहीं खाओगे तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? क्योंकि आप तो रेगुलर ग्रो कर रहे हो, और साथ में आप बहुत ज़्यादा खेलते भी हो. क्योंकि बच्चे जो है वो फिजिकली एक्टिव होते हैं, तो दे नीड मोर एनर्जी. ग्रोइंग करते वक्त आप खेल रहे हो, जंप कर रहे हो, है ना, रन कर रहे हो, तो यू नीड एनर्जी. तो बच्चों को हेल्दी फूड खाना चाहिए, अलग अलग टाइप की. माई वेट इज इंक्रीजिंग. वेट क्या होता है बेटा? जैसे अब आप वेइंग मशीन पे खड़े होते ना, आप कहते हो मेरा वेट 15 kg है, मेरा वेट 20 kg है. तो आप ऑब्जर्व करो, योर वेट इज रेगुलर इंक्रीजिंग.
ठीक है, जब बच्चा ग्रो करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका हर बॉडी पार्ट डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली उसका वेट बढ़ेगा। आई एम ग्रोइंग टॉलर, आप लंबे होते जा रहे हो, ठीक है, आप लंबे होते जा रहे हो, ग्रो करते जा रहे हो, आप टॉलर होते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी लेग्स बड़ी होती जा रही है, आपका हर बॉडी पार्ट ग्रो कर रहा है, ठीक है। और आई एम लर्निंग मोर अबाउट थिंग्स एंड पीपल अराउंड अस, आई एम लर्निंग मोर अबाउट थिंग्स एंड पीपल अराउंड अस मीन्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पहले आप जब छोटे थे आपको सिर्फ ABCD आती थी, ठीक है, अब धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हो, आप बड़े हो रहे हो, आपकी पढ़ाई भी बढ़ती जा रही है ना, तो आप रीडिंग करना पहले आपको धीरे धीरे सीख रहे होगे, अब आपकी लर्निंग फास्ट हो रही होगी, आपकी रीडिंग फास्ट हो रही होगी। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन भी डेवलप कर रहा है। यू आर ग्रोइंग मीन्स आपके बॉडी पार्ट जो आपको बाहर से दिख रहे हैं वो तो ग्रो कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपके अंदर के बॉडी पार्ट जो आपको अपीयर नहीं होते वो भी आपके ग्रो कर रहे हैं। तो योर ब्रेन इज ऑल्सो डेवलपिंग, इट मीन्स यू आर लर्निंग मोर एंड मोर थिंग्स एंड मोर पीपल अराउंड अस, ठीक है। जैसे आप अपने रिलेशंस के बारे में सीखते हो, आपके घर में कोई आता है तो मम्मा कहती है बेटा आंट आई हैं, नमस्ते करो, ठीक है, तो आपको विश करने के लिए बोलती हैं। तो धीरे धीरे आपको रिलेशंस के बारे में, नेबर्स के बारे में और कई टाइप के, जैसे आप कई पर्सन्स आपकी हेल्प करते हैं, जैसे कॉबलर्स हो गए, जाते होगे आप अपने शूज़ वगैरह के रिगार्डिंग, है ना, तो डॉक्टर के पास जाते होगे अगर आप बीमार हो जाते हो, ठीक है। इसी तरह से आप क्लोथ्स परचेज करने के लिए जाते हो शॉपकीपर के पास, ठीक। तो इस तरह से डिफरेंट लोगों को आप जो है वो रिकॉग्नाइज करना सीख गए हो, ठीक है। मम्मा कहती है जाओ ग्रोसरी शॉप से जाओ और ये पैकेट ले आओ, ठीक है, तो ग्रोसरी शॉप कौन सी है, यू नो अबाउट इट, ठीक है। तो आपको मम्मा कहती है गो टू द केमिस्ट एंड ब्रिंग दिस थिंग, ब्रिंग दिस मेडिसिन, तो आप उसी को फॉलो करते हो। इट मीन्स यू आर लर्निंग मोर एंड मोर, यू आर लर्निंग थिंग्स एज वेल एज यू आर लर्निंग पीपल। तो बेटा आज मेरा लेक्चर जो होगा वो आपका यहीं तक ही है। आपने स्लाइड्स के साथ बहुत केयरफुली इसको सुनना भी है और केयरफुली उन स्लाइड्स के साथ जो मैंने लिखा है उसको रीड भी करना है। उसको समझने के बाद जब आपको लगे कि मुझे स्लाइड्स के साथ मुझे काफ़ी हद तक समझ आ रहा है, उसको सुनने के बाद, समझने के बाद आपने जहाँ तक मैंने स्लाइड्स का बताया है, जिन स्लाइड्स तक मैंने आपको लेसन बताया है, द पार्ट ऑफ द लेसन दैट आई टॉट यू, सिर्फ वहीं तक ही आपने बुक से रीड करना है, उसके अलावा बुक से आपने रीड नहीं करना। और बुक में भी आपको पिक्चर्स दे रखी हैं, बुक में भी आपको रीड करने के लिए लेसन दे रखा है। तो बेटा आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी लिखना है, ठीक है। जैसे कई स्पेलिंग्स होंगी जो आपको डिफ़िकल्ट लग रही होंगी, लाइक वेट, लर्निंग। तो इस तरह से जो भी स्पेलिंग्स आपको डिफ़िकल्ट लग रही हैं आप उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। मैं तो इवन कहूँगी आप सेंटेंसेस लिख लिख के प्रैक्टिस करो, समझ रहे हो, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे और रीड करते करते जितना समझ के लिखते चलोगे, आपकी रीडिंग, राइटिंग, आपकी वोकेबलरी तो स्ट्रॉन्ग होगी। वोकेबलरी मतलब स्पेलिंग्स तो लर्न होंगी आपको, साथ में आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपने अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है, ओके। नेक्स्ट